दर्शन न्यूज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपनों के समाज का निर्माण करने की दिशा में केंद्र की सरकार, मोदी सरकार अनवरत कार्य कर रही है। यह बातें महाराजगंज से सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने मांझी के हरदेव यादव कन्या उच्च विद्यालय के प्रांगण में कर्पूरी विचार मंच द्वारा शनिवार को आयोजित कर्पूरी जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि दबे कुचले व शोषित समाज को वास्तव में सम्मान दिलाना ही कर्पूरी ठाकुर के सपनों के समाज का निर्माण का मानक है। सांसद ने भारत रत्न स्वर्गीय ठाकुर के जीवन से जुड़ी अनेक घटनाओं के माध्यम से उनके संघर्षों की चर्चा की। समारोह के संयोजक नागेंद्र ठाकुर के आग्रह पर उन्होंने हरदेव यादव कन्या उच्च विद्यालय परिसर में कर्पूरी विचार के नाम पर एक पक्का मंच निर्माण की घोषणा की। समारोह में मौजूद सांसद ने मांझी विद्युत उपकेंद्र के जेई की कथित मिली भगत से प्रति कनेक्शन 1800 रुपये की अवैध उगाही करने तथा एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करके उनका विद्युत कनेक्शन काटकर उन्हें अपमानित करने की स्थानीय लोगों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए 3 दिनों के भीतर इसकी जांच कराकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इससे पहले समारोह में मौजूद दर्जनों गणमान्य लोगों ने स्वर्गीय ठाकुर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सांसद ने समारोह में मौजूद दर्जनों गरीबों के बीच कंबल व चादर आदि का भी वितरण किया। समारोह के संयोजक नागेंद्र ठाकुर ने स्वागत भाषण तथा आगत अतिथियों को अंग वस्त्र से सम्मानित किया। समारोह को राजद नेता सुधांशु रंजन, जदयू नेता जितेंद्र सिंह, जन सुराज के नेता मुन्ना सिंह भवानी, मांझी नगर पंचायत की मुख्य पार्षद विजया देवी, शिक्षक नेता समरेंद्र बहादुर सिंह, हेमनारायण सिंह, अमरजीत सिंह, प्रोफेसर शिवाजी सिंह, इंजीनियर सौरभ सन्नी, पूर्व मुखिया क्रमशः अख्तर अली एवं संतोष पहलवान, उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि कृष्णा सिंह पहलवान, प्रभुनाथ ठाकुर, आनंद लाल ठाकुर, राजू ठाकुर, झुंझुनू ठाकुर, रंजित ठाकुर, जितेंद्र ठाकुर, राहुल ठाकुर तथा संदीप शर्मा आदि ने भी संबोधित किया। समारोह की अध्यक्षता सरपंच धुरंधर ठाकुर तथा संचालन रंजन शर्मा ने किया। सारण से वीर सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नागेंद्र ठाकुर, चलिए। कर्पूरी मंच का संयोजक हूँ। हम लोग का सांसद जी के द्वारा घोषणा किया गया है जय पर्वत सेतु जो मांझी में है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ता है। कर्पूरी ठाकुर और वीर बहादुर सिंह दोनों मुख्यमंत्री के ज्वाइन से ही शिलान्यास हुआ था, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी उस समय सांसद थे। हम लोग की अगला मांग है, आज घोषणा भी है सांसद जी का कि जय पर्वत सेतु पर कर्पूरी जी के नाम का शिलाप एवं मूर्ति लगाने की घोषणा सांसद जी ने की है। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर आपका? प्रभुनाथ ठाकुर, अति पिछड़ा उत्थान समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। सर, आज कर्पूरी जी की जयंती मनाई गई है, इस पर आपका क्या कहना है? आज है भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मदिन, 101वां जन्मदिन मनाया गया, जबकि यह पूरे देश में, बिहार तो बिहार है, उनकी जन्म धरती है, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ कल से ही मनाया जा रहा है। और यह सिर्फ नाई समाज का नहीं, बल्कि पूरे समाज इसको मना रहा है और सर्वदलीय राजनीतिक पार्टी भी मना रही है। इस पर बड़ी व्यवस्था के साथ हर पार्टी, हर समाज मिलजुल करके आज भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो है जन्म दिवस मनाया जा रहा है। और यह कल 24 जनवरी से लेकर के यह 5 तारीख तक लगभग देश में, जिला में, बिहार में अपने मनाया जा रहा है। और यह बहुत खुशी की बात है कि सब समाज जो है के लिए कर्पूरी जी सादगी और सरल स्वभाव के होते हुए जो उन्होंने दिया है समाज को, नाई समाज को की बातें नहीं है, उन्होंने जात पात और समाज देखा ही नहीं है। पूरे समाज के अंतिम पावदान पे चलने वाले, रहने वाले, गुजर बसर करने वाले
मजलूम, वंचित, शोषित, गरीब जो उन्होंने जगह दिया है, शिक्षा का जो उन्होंने किया, वो आज तक कोई मुख्यमंत्री शिक्षा में इतना बड़ी सुविधा जो है देश के बच्चों के लिए, गरीबों के लिए और समाज के लिए नहीं किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने दिया है। आरक्षण भी जो मुंगेरी लाल का जो है आयोग है, उसमें सबसे पहले आरक्षण बिहार में देने का काम सिर्फ कर्पूरी जी का है। तो मैं आदर के साथ उस महामानव को, महापुरुष को आज जो है कोटि कोटि नमन करता हूँ कि ऐसे ही महापुरुष जो है हमारे इस समाज में, हमारे पूरे इस बिहार की जन्म धरती से कोई न कोई एक और जन्म लेगा और फिर संभालेगा और आने वाले पीढ़ी को फिर परिवर्तन देगा। उन्होंने उस समय, उस स्थिति में, जिस समय पहाड़ ही पहाड़ था उनके सर पे, अकेला चल करके समाज को इकट्ठा करके और एक पहाड़ को तोड़ डाला, परिवर्तन दिया। जो परिवर्तन आज आरक्षण में लोगों को संविधान के शेड्यूल 9 340 के अंतर्गत जो है परिभाषित नहीं किया गया था, आज उस पर परिभाषित करने के लिए पूरा समाज, पूरा देश लगा हुआ है। थैंक यू सर। देखिए, कर्पूरी जी कि आज हम सब 101वीं जन्म जयंती समारोह मना रहे हैं। पूरा राज्य, पूरा देश कल से ही उनकी जयंती मना रहा है और आगे भी हफ्ते भर उनकी जयंती मनाई जाएगी। मैं सबसे पहले पूज्य भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में कोटि श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। कर्पूरी ठाकुर जी अपने आप में एक संस्था थे, वह वास्तव में एक युग परिवर्तक थे। उन्होंने जिस समय अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जिस समय आरक्षण लागू करने का काम किया, उस समय उन्होंने सीधे एक परिवर्तन किया और समाज के वैसे लोग जो शोषित, पीड़ित, दलित, उनके उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। बहुत सारे उनको उसके लिए विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उससे कभी झुके नहीं, डिगे नहीं, अंगद के जैसे पैर जमा करके उस साहस के साथ लगे रहे और आज शोषित, पीड़ित, दलित लोगों का कल्याण का काम करते रहे। मैं तो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं हृदय से नमन करूंगा। उनके सपने को साकार कर रहे हैं। गांव गांव तक बिजली जाए, गांव घर गलियारे तक शौचालय बने, उनके घरों में गैस का कनेक्शन हो, उनके रहने का आवास हो और कोई भूखे न रहे। इसके लिए गरीब कल्याण योजना चला करके हर गरीबों को फ्री में अन्न मिले, यह कोई काम आज कर रहा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उसमें सहयोग करने का काम कर रहे हैं और यही विचार कर्पूरी जी का था। कर्पूरी जी ऐसे गरीबों के कल्याण के लिए लगातार काम करते रहे, जिनके उनके सपने को, उनके अधूरे सपने को पूरा करने का काम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी करने का काम कर रहे हैं। मैं उनको भी फिर से शुभकामना, बधाई देता हूं और ये गरीबों का कल्याण जो हमारे कर्पूरी जी के मन में था, उसको पूरा करने का काम यह पूरा देश और राज्य मिल करके करे। उनके विचारों पर चले, उन शोषित, पीड़ित, दलित लोगों के कल्याण में अपना सहयोग करें और उसके कल्याण में भी अपना कल्याण समझे। ऐसा ही आग्रह मेरा आज के इस कर्पूरी विचार मंच के द्वारा आयोजित, जिसे नागेंद्र ठाकुर ने आयोजित किया है और इसमें इस कर्पूरी विचार मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई प्रभुनाथ ठाकुर जी आए हैं। मैं इन लोगों को भी यह आग्रह और इन लोगों के विचार जो यह कर रहे हैं, उनको भी अपनी शुभकामना करता हूं कि हमेशा आयोजन होने से ऐसे लोगों को एक अलग राह दिखेगा और एक मजबूत भाव उनके मन में भी बनेगा कि हम गरीब लोगों का कल्याण करेंगे, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों के साथ मिलकर के उनको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद।